चलो भाई, चालू हो गए सबके रोल। हाँ भैया, तैयार हो आप सब? माइक पहले फोटो खींच ले, नहीं माइक से थोड़ा बोलने और आपसे रिक्वेस्ट की है, लाइव जरूर कर देना। अरे ठाकुर साहब, इनमें तो आवाज़ बराबर से नहीं है। वीडियो बनाओ, माइक कुछ छोड़ो। इतना बोलो बताएंगे, उसके बाद काट दो, फोन काट दो। वाहन चालक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ड्राइवर यूनियन की तरफ से हम अपने देश के सभी सम्मानित ड्राइवरों साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो पेपर कहाँ है? और हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे कि अपनी भाईचारा को और एकता को बनाओ। अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सभी एक साथ हो जाओ, तभी जाकर के आप इस अपने अधिकार और सम्मान को बरकरार रख पाओगे। अन्यथा हर दिन जिस तरह आपका शोषण हो रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टरों में आप ड्यूटी करते हो, गाड़ी चलाते हो, आपको जब चाहे जहां चाहे आपको अपमानित कर दिया जाता है, आपका वेतन रोक लिया जाता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि ड्राइवर जब घर जाता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर वो छुट्टी मांगता है ट्रांसपोर्टर से, तो वो उसको पैसे देने के बजाय उसको ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, बाथरूमों में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास वीडियो आई है, हमारे पास तैर भी आती है कि सर हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, ग्रीस पोतते हैं, नंगे कर करके पीटे जाते हैं ड्राइवर को। इसलिए हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे, आग्रह करते हैं, आपका हम आह्वान करते हैं कि आप सभी एक साथ हो जाओ। वाहन चालक कल्याण समिति आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान के लिए निकल पड़ी है और आपको आवाज़ देती है कि अब आपका वो समय आ चुका है कि आप अपने अधिकार के लिए वाहन चालक कल्याण समिति के साथ रहें और कदम से कदम मिलाकर चलें, अपने सम्मान को बरकरार रखें। और जो हमने सरकार के सामने आपके सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हमने मांगे रखी हैं, वो हम आपको दिलाकर रहेंगे। अगर आप हमारे साथ एक हो जाते हैं और अपनी संख्या के आधार पर आप जब सरकार के सामने जाएंगे, तो आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, ना तो कोई आपके अधिकारों को ले पाएगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वाहन चालक कल्याण समिति पूरे देश में कहाँ तक है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हमारे सदस्य हैं और ऐसे महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी है। तो ऐसे प्रदेशों में, हर प्रदेशों में 150, 100, 200 करके हैं जो हमारे पहुंचने पे कार्यक्रम वहाँ होता है। तो समिति से कौन कौन से ड्राइवर जुड़े हुए हैं? इसमें देखिए 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर के हैं, कमर्शियल गाड़ी, हैवी व्हील्स के जो मालवाहक गाड़ियां हैं, सभी ड्राइवर हमारे साथ हैं। ओला वाले भी हैं, ओला उबर? हाँ, ड्राइवर जो भी हैं, ये सभी ड्राइवरों के सम्मान की लड़ाई है जो प्राइवेट चालक हैं। अच्छा जी, जो आपकी संस्था से जुड़ते हैं जी, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो हमें प्रशासन ने निर्धारित किया है, जो शुल्क, उस शुल्क के आधार पे हमारे समिति संगठन के साथ जुड़ने वाले सदस्य को 1 साल की हम एक पॉलिसी देते हैं, जिसमें 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, मेडिकल खर्चा जो आएगा एक्सीडेंट में, उसे हम 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देते हैं। 25,000 रुपये की आप सहायता दोगे। यदि जो अभी आपने बताया शुल्क जो एक आपकी संस्था से जुड़ता है, तो उस शुल्क की रकम में क्या रखी गई? 500 रुपये मात्र 500? मात्र 500। तो 500 रुपये यदि कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि उम्र की कैटेगरी रखी गई है, वैसे रखा गया? जिसके लाइसेंस, जब तक जिसका लाइसेंस काम कर रहा है, वैलिडिटी जब तक लाइसेंस की है, उसके लिए ये व्यवस्था हमने बनाया है। इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तब तक ये व्यवस्था हम अपने पास रखेंगे जब तक सरकार हमें कोई सरकारी व्यवस्था प्रदान नहीं करे। यदि कोई जो आपके एनजीओ के साथ जुड़ता है, बाई दफे अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए, उनके परिवार को कैसे देखेंगे आप लोग? अब उसके परिवार के लिए हमारी ऐसी बहुत सी कमेटियां हैं, जिनमें हम कोई 1,000, कोई 500, कोई 200, कोई 100 करके हम लोग चंदा इकट्ठा करके 1,00,000, 2,00,000 रुपए उस परिवार को देखने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जंतर मंतर आए हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है, उसको विस्तार से बताएं। इसमें देखिए, हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है जिसमें कि ड्राइवर के एक्सीडेंट जब होता है, मर जाता है ड्राइवर, उसका देहांत हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, विधवा पत्नी हो जाती है, तो
तो उसके व्यवस्था के लिए हमने सरकार से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मांग रहे हैं उसके लाइसेंस पर, कि उसके निराश्रित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे। और उसके जो उसकी औरत जो पत्नी है विधवा हो जाती है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन प्रदान किया जाए। और उसके बच्चों के लिए शिक्षा चिकित्सा सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए, कोई मुहिम चलाई जाए, आरक्षण बनाए जाए ड्राइवर के लिए, ताकि उसके परिवार को ये सब व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जो आप जो है क्या नाम उनकी सहयोग की बातें कर रहे हैं ड्राइवरों की, आज तक आप लोगों ने किसी ड्राइवर का सहयोग इस तरह से करा समाज में? बहुत से ऐसे ड्राइवरों को किया, हमारे फेसबुक में है, आप वीडियो आपको मैं दिखा सकता हूं कि ड्राइवर जब एक एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम नहीं मौके पर पहुंच सके, किसी प्रकार से ड्राइवर का हॉस्पिटल में पहुंचा है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, ड्राइवर से मिलते हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, क्या वो अपना इलाज करने योग्य है या नहीं है। अगर उस योग्य नहीं होता है 10,000 20,000 जो भी हमसे होता है योगदान चंदा इकट्ठा व्यवस्था करके हम उस ड्राइवर की सहायता करते हैं। आपके पास इसका कुछ आंकड़ा है, संख्याएं हैं जिनकी आप लोगों ने कुछ मदद करी हो? कम से कम 25-30 लोगों की व्यवस्था रिकॉर्ड बनाते होंगे आप? हाँ, बिल्कुल रजिस्टर मेंटेन होता है, उसकी तस्वीरें भी हम रखते हैं, वीडियो भी रखते हैं, जो कि सामने वाले को दिखा सकते हैं, इसका प्रमाण दे सकते हैं। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे जो व्यवस्था जो हम आज चंदा इकट्ठा करके अपने ड्राइवर समाज के लिए कर रहे हैं वो हम सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था चलाए। आखिर हम कब तक ये 500 रुपये की चंदा लेकर के और ड्राइवरों की सहायता करेंगे? हो सकता है कि कभी ऐसी हमारे साथ कोई घटना घट जाएगी, 10-15 लोगों की घटना हो जाएगी, तो हम कितनी व्यवस्था अपने बच्चों की चलाएंगे, अपने परिवार को देखेंगे, कि चंदा इकट्ठा करके हम ड्राइवरों को व्यवस्था को देखेंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। प्रमुख मांगे क्या है, किन किन को आप ज्ञापन सौंप चुके हैं? अभी तो हम आए हैं आज जंतर मंतर पे, आज के डेट में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, एक परिवहन मंत्री जी को देंगे, माननीय नितिन गडकरी जी को। अब दोनों लोगों को ये बात पहुंचाई जाएगी, अब ये लोग इस पर क्या विचार करते हैं, क्या ये संशोधन करते हैं, हमारे लिए क्या मुहिम चलाते हैं, क्या व्यवस्था है, अब वो आगे सुनवाई यदि सरकार नहीं करती है, डिले करती है, देरी करती है, तो आप लोग आगे कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो बना रखी हैं, आप वो करेंगे, क्या कुछ करेंगे आगे? जैसे आज सन 2017 से हमारी कमेटी चल रही है, हम जिस तरह से कार्य करते आए हैं, सदस्य बनाते आए हैं, अब यहाँ से आज का धरना प्रदर्शन जब समाप्त होगा यहाँ से, तो हमारा यही काम है कि हर प्रदेश में हर जनपद में जा कर के अपने संगठन को मजबूत करना, सदस्यों को बनाना और सबको सचेत करना, बताना कि आने वाले समय में 2023 के अप्रैल महीने में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन छेड़ा जाएगा, जो कि हम रोड पर ना होकर के अपने घरों में आराम करेंगे। अगर पूरी दुनिया हमें अगर अपने दिल दिमाग से हमें निष्कासित करके रख सकती है, तो हम भूखे मर सकते हैं, रोड पर मर सकते हैं, और जगह मर सकते हैं, तो 2-4-10 दिन घर में भी भूखे मरेंगे। उससे क्या होगा? सरकार को इससे क्या होगा? सरकार क्या मान जाएगी या फिर? अगर सरकार नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मना कर छोड़ेंगे। अगर हम सरकार को तो वोटों का चाहिए होता है ना, अगर वोटों का नुकसान जहाँ देखती है वहाँ बात मानने की तो कोई अगर सरकार वोट अपना सरकार अगर मांग रही है, तो जो सरकार आने वाली होगी, अगर ये सरकार सत्ता में है, नहीं सुनेगी, इसके हाथ में पूरी व्यवस्था अगर ये नहीं देगी, तो हमारे पास भी मत अधिकार है। आने वाली कोई सरकार वोटों का नुकसान झेलना पड़ेगा यदि अगर 2024 में जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के? ये तो मानकर चलिए कम से कम 20 से 25% तो नुकसान हो सकता है। ड्राइवर हैं, हाँ, उनके साथ उनके और भी परिवार हैं। अनुमान हम लगाते हैं कि पूरे भारत में कम से कम 72 करोड़ की संख्या है ड्राइवरों की, और उनके साथ उनके परिवार को जोड़ लो आप, ये मत कहाँ जाएंगे? याद रखता है 2024 में जो चुनाव होगा, जो ड्राइवर लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं जो आप बता रहे जिस क्षेत्र में आप लोग सभी लोग संस्था है आपकी जिस क्षेत्र में, तो वहाँ यदि सरकारें आपकी बातें नहीं मानती है तो उनको आप किस तरह से सरकार को दबाने की? देखिए, हम बहुत राजनीति के मुद्दों पर नहीं जाना चाहते हैं। सरकार की वो व्यवस्था है, सरकार अपना हान लाभ समझे, हमारी जो ज़रूरत है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे कि सरकार हमारे विचार करे, क्योंकि अगर हमने वोट नहीं दिया तो सरकार बनी कैसे? आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बातों पर विचार नहीं करती तो हम उसका विरोध करेंगे, हम रोड पर उतरेंगे, घर में सोएंगे,
धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। घर में सोने से कैसे डरना हो जाएगा? अभी आप बोला घर में सोएंगे। जब हम रोड पर आएंगे नहीं ड्राइवरी करने के लिए, तो आप इस चौराहे से उस चौराहे तक जाओगे कोई और कैसे? रहेगा, और भी तो है संस्था। सर कैसे संस्था? सभी ड्राइवर है ना, ये तो सभी संस्थाओं सभी के आपका समर्थन में है। सभी समर्थन में है। अध्यक्ष महोदय, अपनी संस्था को मजबूत करने के लिए आप आगे और क्या क्या करना चाहिए? अब आगे जैसे आज दिल्ली के प्रदेश में हमारे ये राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय सलाहकार हमारे संचालन है, और कानून भी, इनको कानून का मंत्री भी बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पे, और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मोमिन खान साहब हैं, महासचिव हैं। इस तरह से कमेटी को सभी को पद दे करके सबको मजबूत किया जा रहा है। ये लोग अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे, कार्य सिद्धि को करेंगे। जितना मजबूत हम आगे होंगे उतनी मजबूत हमारी लड़ाई आगे होगी। थैंक यू।